स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुबिस एकेडमी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रोनाउन के बारे में एक क्लास की थी। प्रोनाउन सबसे पहले जल्दी से क्विकली रिवीजन कर लेते हैं। प्रोनाउन होता क्या है? व्हाट इज अ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट कैन रिप्लेस अ नाउन इन अ सेंटेंस। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो नाउन को सेंटेंस में रिप्लेस कर देता है। ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने काफी सारे एग्जांपल्स देखे थे। हम लोगों ने टाइप्स के बारे में एक स्लाइड में सारे टाइप्स देखे थे हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने जो सबसे पहला प्रोनाउन है वो हम लोगों ने पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में देखा था। एक बार हम फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कौन से टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है। पॉसेसिव, पर्सनल, रिलेटिव, रिफ्लेक्सिव, इंडेफिनिट, डेमोंस्ट्रेटिव, इंटरोगेटिव, इंटेंसिव एंड रेसिप्रोकल। तो ये जो है हम लोगों का, ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसको कवर कर लिया था। प्लेलिस्ट में जाके आप उसको पॉसेसिव प्रोनाउन के बारे में जो वेरियस केस स्टडीज हैं, एक्सेप्शंस हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, एग्जांपल के साथ में हमने ये डिस्कस किया था। वहां पर जाकर इसको रेफर कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे और कमिंग लेक्चर्स में हम लोग बाकी जो प्रोनाउन है इनको भी हम लोग कवर करेंगे। तो जल्दी से चलिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, व्हाट इज अ पर्सनल प्रोनाउन? पर्सनल प्रोनाउन इट इज अ प्रोनाउन typically used to refer a speaker or to the people or things that speaker is referring to। मतलब पर्सनल प्रोनाउन वो प्रोनाउन होता है जो स्पीकर को, जिसके थ्रू मुझे स्पीकर के बारे में पता चला कि हु इज द स्पीकर, और दूसरी बात क्या है, स्पीकर किनके बारे में बात कर रहा है। तो दोनों चीजों के बारे में पर्सनल प्रोनाउन मुझे इंफॉर्मेशन देता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि जिस तरीके से बाकी प्रोनाउंस वर्क करते हैं वैसे ही पर्सनल प्रोनाउन भी वर्क करता है। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस में नाउन को रिप्लेस करेगा और किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे कि वर्ब, एडजेक्टिव, एटसेट्रा, इन किसी को रिप्लेस नहीं करेगा मेरा पर्सनल प्रोनाउन। इट एक्ट जस्ट लाइक एनी अदर प्रोनाउन। ठीक है। दूसरी बात देखते हैं हम लोग, अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो चूंकि ये सिर्फ नाउन को रिप्लेस करेगा, तो जैसे नाउन वर्क करता है वैसे ही मेरा पर्सनल प्रोनाउन भी वर्क करता है। इसका मतलब क्या है कि ये सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा मेरा पर्सनल प्रोनाउन भी। क्योंकि जब हम लोग नाउन के इसमें देखा था, ये नाउन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। सारे एग्जांपल्स, एक्सेप्शंस, रूल्स, रेगुलेशंस, सारी चीजें हमने इसमें डिस्कस की थी। तो वहां पे जाके आप देख सकते हैं इसको। तो जिस हिसाब से नाउन को हम एज ए सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और नाउन को हम लोग एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, सेम तरीके से पर्सनल प्रोनाउन, क्योंकि वो नाउन को रिप्लेस कर रहा है, तो एज ए सब्जेक्ट और एज ए ऑब्जेक्ट वो सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू हमें स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, स्पीकर किसके बारे में बात कर रहा है उसके बारे में मुझे इंफॉर्मेशन मिलेगी। अब हम लोग कुछ रूल देखते हैं। क्या रूल्स हैं कि टिपिकली पर्सनल प्रोनाउन पीपल के बारे में इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है। टिपिकली पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू मुझे पीपल जो है उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को यूज करके एनिमल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू देखिए यहां पर देखेंगे हम लोग स्पीकर के बारे में इंफॉर्मेशन हो रही है और द पीपल और थिंग्स दैट स्पीकर इज रिफरिंग टू। यहां पे हमने देखा था, यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि थ्रू पर्सनल प्रोनाउन वी कैन रिफर टू पीपल एज वेल एज एनिमल्स। दो चीज पे हमें ध्यान देना है। एग्जाम्पल देखते हैं। आई बॉट माई कैट अ न्यू टॉय एंड ही लव्स इट। यहां पे देखिएगा कैट एनिमल है और इसको पर्सनल प्रोनाउन ही के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है इसमें। ठीक है। कैट जो एनिमल है यहाँ पे नाउन है, इसको रिप्लेस किस पर्सनल प्रोनाउन ने किया है? वो ही ने किया है। आगे देखते हैं। हम लोगों ने देखा पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू
पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू क्या क्या रिफर हो रहा था, पीपल को रिफर हो रहा है, एनिमल को रिफर हो रहा है। पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू हम लोग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स या कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे देखिए हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स मतलब क्या होता है, जिनमें कोई जान नहीं होती। कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है, आपके कुछ क्या सोच है, वो सब भी हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं, आवर हाउस लुक्ड वेरी नाइस आफ्टर वी पेंटेड इट। तो यहां पर हाउस क्या है, नाउन है और ये इनएनिमेट है, ठीक है। इसको रिप्लेस किसने किया है, इट पर्सनल प्रोनाउन है। तो लास्ट 2 क्लास में हमने यही समझा है कि इंग्लिश ग्रामर इज वेरी इजी। अगर मुझे रूल्स एंड रेगुलेशंस मुझे याद रहे सभी चीज के, तो बस रूल्स एंड रेगुलेशंस का जैसे हम मैथमेटिक्स में यूज करते हैं, हमारा इक्वेशन में पुट करके हमारा एक करेक्ट आंसर आ जाता है, सेम चीज हमारे इंग्लिश सेंटेंस में भी होती है। ग्रामर के रूल्स हमें याद रहे, एक्सेप्शंस याद रहे, केस स्टडीज याद रहे, तो सारे के सारे हम लोग उसको बस सेंटेंस में पुट करना है, तो मुझे करेक्ट सेंटेंस निकल के मेरे सामने आ जाता है। दूसरा देखते हैं, फॉलो द स्टेप्स ऑफ द रेसिपी एग्जैक्टली बिकॉज दे मस्ट बी डन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा है कि बोला गया है स्टेप्स ऑफ द रेसिपी को सही से फॉलो करें। इसको पूरा से ये जो कॉन्सेप्ट है किससे रिप्लेस हुआ है, दे से रिप्लेस हो गया है। तो हम लोगों ने क्या समझा कि थ्रू पर्सनल प्रोनाउन हम लोग पीपल के बारे में देख सकते हैं, एनिमल्स के बारे में, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स के बारे में, और कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। यहां पे हम लोग देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। इस स्लाइड में हम लोग सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन सिंगुलर होगा कब, किस पोजीशन में होगा, जब वो एग्जैक्टली वन पर्सन या थिंग के बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, ऑब्वियस बात है, पर्सन सिंगुलर क्या होता है, जब किसी एक पर्सन या थिंग के बारे में बात हो रही है तो दैट बिकम्स अ सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल क्या होंगे, आई और मी। इन सभी के बारे में हम लोग कमिंग स्लाइड्स में डिस्कस करेंगे कि दोनों में फर्क क्या है, आई और मी में फर्क क्या होता है। सेकंड पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में क्या होता है, यू। थर्ड पर्सन में इसका क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शी, हर, ही, हिम, इट। तो ये सारे एग्जांपल्स याद करिएगा, आई, मी, यू, शी, हर, ही, हिम, इट। तो ये सब हम लोगों को हेल्प करेंगे एक प्रॉपर सेंटेंस फ्रेम करने में। तो पहला हो गया हमारा सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। उसके ठीक आगे हम देखें तो क्या हो सकता है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन होता है। ऑब्वियस बात है, प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन से हम लोग समझ सकते हैं इट इज यूज्ड टू रिफर मोर देन वन पर्सन और थिंग। मोर देन वन पर्सन और थिंग को रिप्रेजेंट करने में ये काफी हेल्पफुल होता है। जिस तरीके से हम लोगों ने सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के एग्जांपल्स देखे थे, यहां पर भी हम लोग सेम ड्रिल करते हैं। फर्स्ट पर्सन के क्या एग्जांपल है, मी, सॉरी, वी, अस। सेकंड पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में क्या होगा, यू। थर्ड पर्सन में क्या होगा, दे और देम होगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ध्यान में रखनी है। अब जो भी हम लोगों ने फर्स्ट सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन और प्लूरल पर्सन प्रोनाउन जो हम लोगों ने कुछ एग्जांपल्स देखे थे, उनको हम लोग सेंटेंस में कैसे पुट होकर वो कैसे रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन के कुछ एग्जांपल्स हैं, देखिए जैसे आई एक्सरसाइज एवरी डे, आई एक्सरसाइज एवरी डे। तो ये फर्स्ट पर्सन में आई आ रहा है। रेमंड हैज ऑलवेज बीन नाइस टू मी। ठीक है,
रेमंड हर समय मेरे लिए हर समय वो अच्छा दिखा है। विक्टोरिया गेव मार्टिन अ प्रेजेंट एंड ही गेव वन हर टू। मतलब विक्टोरिया ने मार्टिन को प्रेजेंट दिया और मार्टिन ने मार्टिन ने किसको प्रेजेंट दिया, वापस विक्टोरिया को प्रेजेंट दिया। तो यहाँ पे विक्टोरिया और मार्टिन किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहे हैं, ही और हर के थ्रू वो रिप्रेजेंट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, यू शुड ब्रश योर टीथ रेगुलरली। सेकंड पर्सन में देखिए आ जा रहा है, an ant can lift something that weighs much more than it does। थर्ड पर्सन देखिए आ रहा है, ठीक है। ये एक एनिमल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसको इट के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं प्लूरल पर्सन प्रोनाउन के। वी बिल्ट अ स्नोमैन। तो यहाँ पे वी मतलब क्या होता है, हम सबकी बात हो रही है। वी बिल्ट अ स्नोमैन। द प्राइस ऑफ द, जैसे कुछ बच्चे हैं उन्होंने वहां पर गए, जैसे समझ लीजिए गुलमर्ग गए, सोनमर्ग गए या फिर ठंडी जगह गए, उन्होंने एक स्नोमैन बनाया। तो सभी लोगों ने क्या बोला, वी बिल्ड अ स्नोमैन। हम सबने मिलकर एक स्नोमैन बनाया है। तो वी वर्ड से पूरे के पूरे जितने भी लोग हैं वो रिप्रेजेंट हो जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द प्राइस ऑफ द ज्वेलरी सरप्राइज्ड अस। सेम चीज, हम सभी को अचंभा हुआ प्राइस, ज्वेलरी के प्राइस देखकर। आगे देखते हैं, जैक्स क्लोथ्स वर सोक्ड आफ्टर द कार स्प्लैश्ड देम। कार स्प्लैश्ड देम मतलब कार निकली और पानी उन पे पड़ गया, उन पर। तो वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है, देम से रिप्रेजेंट हो जा रहा है। प्लूरल पर्सन प्रोनाउन, द वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक बिकॉज दे वांटेड हायर पे। दे वांटेड हायर पे, उनको ज्यादा पेमेंट चाहिए, उनको। तो ये सारे क्या चल रहे हैं, प्लूरल पर्सन प्रोनाउन। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक है एज फार एज आई एम कंसर्न, कि जहां तक हम लोगों ने इंग्लिश को समझा है, कि इंग्लिश में ग्रामर के कंटेक्स्ट में रूल्स रेगुलेशन याद रखिए, एक्सेप्शंस याद रखिए, केस स्टडीज, एग्जांपल्स याद रखिए, तो कभी भी हम लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है। The monkeys entertained the guests that came to see them। यहाँ पे देखिए मंकीज है, प्लूरल है, और वो किस प्लूरल पर्सन प्रोनाउन से रिप्रेजेंट हो रहा है, देम से उसको रिप्रेजेंट कर दिया जा रहा है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं, कि जो हम लोगों ने पहले के कुछ पर्सनल प्रोनाउन के एग्जांपल देखे सिंगुलर और प्लूरल में, उनका यूज हम लोगों ने सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश की है। ठीक, एक चीज जो हम लोगों ने पहले देखी थी, मैं यहाँ पे स्लाइड में हम लोग दोबारा जरूर समझते हैं, कि पर्सनल प्रोनाउन वो है तो अल्टीमेटली प्रोनाउन ही, और प्रोनाउन किसको रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करता है। तो सेंटेंस में जैसे जैसे नाउन वर्क करता है, वैसे वैसे ही पर्सनल प्रोनाउन, या विद इन ब्रैकेट में समझो प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन का टाइप ही है पर्सनल प्रोनाउन। तो प्रोनाउन और स्पेसिफिकली पर्सनल प्रोनाउन, जैसे जैसे सेंटेंस में नाउन वर्क करता है, सेम सेंटेंस में पर्सनल प्रोनाउन भी वर्क करता है। मतलब नाउन को सेंटेंस में एज सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, एज ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं। सिमिलरली पर्सनल प्रोनाउन को सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को। वी लुक्ड फॉर शी शेल्स एट द बीच। तो यहाँ पर वी कैसे यूज हो रहा है, एज अ सब्जेक्ट यूज हो जा रहा है। एज अ ऑब्जेक्ट कैसे हो सकता है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, जिसपे कुछ काम किया जा रहा है। गीना सेड शी गेव द एनवेलप टू यू। तो यहाँ पर जो यू है वो कैसे यूज हो रहा है, एज अ, ये पर्सनल प्रोनाउन है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। तो इस सेंटेंस के थ्रू हम क्या समझ रहे हैं, कि पर्सनल प्रोनाउन को सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और एज अ सब्जेक्ट भी यूज किया जा सकता है। आगे देखते हैं, सेम चीज हम लोगों को इंग्लिश ग्रामर में केस स्टडीज पता होनी चाहिए, कि आई, मी, दे, देम, अस, अवर, इन सब में फर्क क्या होता है, माइन्यूट फर्क है, जिसका यूज करके एग्जामिनेशन में हम लोगों को कंफ्यूज किया जाता है, ताकि वो हम लोग सही से सेंटेंस में गलतियां नहीं निकाल पाए। आता है ना, फाइंड द फॉल्ट इन अ सेंटेंस, या फिल इन द ब्लैंक्स, या कॉम्प्रिहेंशन में हम लोगों को सही मीनिंग निकालने को आता है।
तो ये जो टिपिकल छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम लोग को हेल्प करते हैं प्रॉपर सेंटेंस फ्रेमवर्क में। आइए देखते हैं दे एंड देम। ठीक है, दे बोथ आर सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन। मतलब ये क्या है, एक्चुअल में ये जो यूज होते हैं दे और देम, इनका यूज किया जाता है प्लूरल की तरह, लेकिन कभी कभी एज अ सिंगुलर पर्सनल, सिंगुलर प्रोनाउन की तरह भी यूज किया जा सकता है। दे और देम कॉमन यूज कैसा है, कॉमन यूज एज अ प्लूरल की तरह यूज करते हैं। समटाइम्स कभी कभार क्या होता है, वो एज अ सिंगुलर की तरह भी उसको यूज किया जा सकता है। सिंगुलर कब यूज किया जा सकता है, जब हम लोगों को सेंटेंस में किसी का जेंडर नहीं बताना है, तो हम एज अ सिंगुलर यूज कर सकते हैं। तो ये सिंगुलर कब यूज होंगे, जब जेंडर न्यूट्रलिटी दिखानी है। मतलब ये नहीं बताना है कि जिसके बारे में बात हो रही है वो मेल है कि फीमेल, तब दे और देम को मैं एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकता हूं। कॉमनली एज अ प्लूरल यूज होगा, लेकिन कभी कभार एक्सेप्शंस होते हैं जब मैं जेंडर को नहीं दिखाना है, ठीक है, तब क्या होगा, वो एज अ सिंगुलर यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, अ पर्सन इज फ्री टू एक्ट एज दे विश। अ पर्सन एज दे विश, यहां पर ना मेल की बात हो रही है, देखिए यहां पर दे और देम को मैं सिंगुलर की तरह यूज करके हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अ पर्सन इज फ्री टू एक्ट एज दे विश, एज दे विश, तो पर्सन के बारे में यहां पर जेंडर न्यूट्रल कर रहे हैं हम लोग। देखिए हम लोग बार बार इसलिए हम लोग लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, ताकि हम लोग का कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से हमारे दिमाग में बैठ जाए, हमारी स्कीमा जो है वो इसके लिए पूरी एक हमारी नई स्कीमा बन जाए। स्कीमा क्या होता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स नए बन जाए। दूसरा देखते हैं, द डॉक्टर हेल्प एनीवन हु केम टू देम। डॉक्टर सभी की हेल्प कर रहे हैं जो उनके पास आते हैं। तो यहाँ डॉक्टर को मैंने किस पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू रिप्रेजेंट किया है, देम, और यहाँ पर देम जो है वो एज अ सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं, ना कि प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डॉक्टर के जेंडर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, एक डॉक्टर एज अ प्रोफेशनल की बात की जा रही है। तो ये ध्यान रखेंगे, इन जनरल दे और देम प्लूरल की तरह यूज होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन जब हम लोगों को जेंडर न्यूट्रलिटी दिखानी है, जेंडर के बारे में स्पेसिफाई नहीं करना है, तब वो एज अ सिंगुलर भी यूज किए जा सकते हैं। आगे देखते हैं, आई और मी के बारे में क्या होता है। दोनों ही आई और मी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, दोनों ही रिप्रेजेंट करते हैं किसको, द वन हु इज स्पीकिंग, स्पीकर के बारे में वो रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर ऑथर के बारे में रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन इसको लिख रहा है। तो हम बताते हैं, आई और मी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्पीकर या स्पीकर के बारे में रिप्रेजेंट हो रहा है, या फिर ऑथर के बारे में, मतलब कौन लिख रहा है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। अब फर्क क्या आ रहा है आई और मी में, दोनों ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्पीकर या ऑथर को, अब दोनों में फर्क क्या होता है वो हम समझते हैं। आई जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है, मी को एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। मतलब क्या है, जब मुझे दिखाना है कि कोई काम कर रहा है, मैं काम कर रहा हूं, तो मैं क्या बताऊंगा, आई। कभी ऐसे होगा मुझ पे काम किया गया है, तो वो क्या होगा, मैं वहां पे अपने को लिए कौन सा वर्ड यूज करूंगा, मी का वर्ड यूज करूंगा। और दोनों ही वर्ड सिंगुलर की तरह ट्रीट होंगे, दोनों ही वर्ड एज अ सिंगुलर की तरह ट्रीट किए जा सकते हैं, बहुत ध्यान है। नेक्स्ट देखते हैं, यू क्या है, केस 3 है ये केस 2 था। केस 3 में क्या है, यू किसको होता है, पर्सन या पीपल जिसके बारे में स्पीकर बात कर रहा है, वो यू के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई स्पीकर है, ऑथर है, किसी पर्सन या पीपल के बारे में बात कर रहा है, मतलब ऐसे लोगों के बारे में बात हो रही है जो स्पीकर या ऑथर नहीं है, जो स्पीकर या ऑथर नहीं है, तो उसके लिए कौन सा पर्सन प्रोनाउन यूज होता है, यू यूज होता है।
यू को मैं एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकता हूं, एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज कर सकता हूं। यू को एज अ सिंगुलर भी ट्रीट कर सकता हूं, एज अ प्लूरल भी ट्रीट कर सकता हूं। इसका जैसे एग्जांपल देखते हैं हम लोग, सिंगुलर है प्लूरल में। जैसे मैं गया और मैंने एज अ टीचर मैंने किसी एक स्टूडेंट को उठाया और बोला कि यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। तो मैंने किसको बोला? एक स्टूडेंट को बोला। सेम चीज, रिजल्ट खराब गया तो मैं क्लास में मैंने एक मैं खड़ा होकर मैंने पूरी क्लास को बोला, क्लास यू आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, यू आर नॉट स्टडीइंग प्रॉपर्ली। तो मैंने यू के थ्रू किसको रिप्रेजेंट कर दिया? पूरी क्लास को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये चीज हमें ध्यान देनी है। आई और मी का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, यू का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। यू क्या होता है? जो स्पीकर या ऑथर नहीं है। यू को एज ए सब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं, एज ए ऑब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। यू को एज ए सिंगुलर और एज ए प्लूरल दोनों तरह से हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ही, हिम, शी, हर। ये केस मेरा कौन सा हो गया है? आई थिंक केस 5 जा रहा है। ठीक है, ही, हिम, शी और हर, इनके बारे में हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ये क्या होते हैं? जैसे कि थर्ड पर्सन की बात हो रही है, जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं और मैं और आप किसी एक थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, तब ये वर्ड यूज होते हैं, ही, हिम, शी, हर। ठीक, मैं और आप बात कर रहे हैं और ही इज नॉट अ गुड पर्सन या ही इज अ गुड पर्सन, तो वो हमारे सामने है नहीं, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। वो लड़का हमारे सामने है नहीं, वो लड़की हमारे सामने है नहीं, लेकिन हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या, उसके किस पर्सन प्रोनाउन के थ्रू यूज होगा? ही, हिम, शी और हर। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में डिटेल में क्या है। पहली बात, सारे ही जेंडर्ड प्रोनाउन है, मतलब इनके थ्रू मैं समझ में आ जाएगा मुझे कि ये मेल के बारे में बात हो रही है या फिर फीमेल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, वो मेल पर्सन भी हो सकता है और मेल एनिमल भी हो सकता है, फीमेल पर्सन भी हो सकता है, फीमेल एनिमल भी हो सकता है। जैसे ऑब्वियस बात है, ही और हिम दोनों ही किसको दिखा रहे हैं? मेल को दिखा रहे हैं। शी एंड हर किसको दिखा रहे हैं? वो फीमेल को दिखा रहे हैं। वो फीमेल पर्सन भी हो सकती है और एनिमल भी हो सकता है। वो मेल पर्सन भी हो सकता है और एनिमल भी हो सकता है। चारों ही वर्ड ही, हिम, शी और हर सारे हैं, सारे के सारे सिंगुलर हैं, सारे के सारे सिंगुलर हैं। एक जो पॉइंट टू बी नोटेड वो ये है, ही और शी एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, ही और शी एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं, हिम और हर एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जाता है। मतलब जब मुझे ऐसे दिखाना है कि ये काम कर रहे हैं ही और शी, तो वो सब्जेक्ट के यूज हो जाएगा। जब मुझे ऐसा ऑब्जेक्ट दिखाना है तब मैं क्या दिखाऊंगा? हर और हिम के थ्रू मैं उसको रिप्रेजेंट करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इस पे सभी बच्चे ध्यान देंगे। अब हम लोग बात करते हैं इट की। इट का यूज कब होगा? इट का यूज होगा जब हम लोग किस किस पोजीशन में नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हैं, या फिर एनिमल्स की बात कर रहे हैं जिसका मुझे सेक्स नहीं पता है। मतलब क्या है कि मैं एनिमल की, जैसे मैंने बोला मंकी बोल दिया, जैसे एंट बोल दिया, अब मुझे ये नहीं स्पेसिफाई है कि वो एंट मेल है कि फीमेल है। अगर मैं सिर्फ एंट के बारे में बोल रहा हूं तो मैं इट बोल सकता हूं मैं। ठीक, तो ये चीज इट का यूज कब होगा? नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करने में, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करने में। 1, 2 और 3 क्या हो गया? एनिमल्स ऑफ अननोन सेक्स। इन तीनों के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम लोग इट का यूज करेंगे। एक चीज है, ये सिंगुलर वर्ड होता है, सिंगुलर कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करने में इट का यूज होता है, और इट कैन बी यूज एज अ सब्जेक्ट और एज एन ऑब्जेक्ट। दोनों तरह इसका यूज कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं और एज अ ऑब्जेक्ट भी ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये मेरा केस 6 था। केस 7, सिर्फ ग्रामर इज ऑल अबाउट केसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, एक्सेप्शंस।
हमें बस उतना ध्यान रहे, कभी भी हम लोग ग्रामर में कभी हम लोग को दिक्कत नहीं आने वाली है। देख सकते हैं वी एंड एस आर यूज टू कलेक्टिवली रिफर टू स्पीकर, ऑथर प्लस अदर पीपल। ध्यान देंगे आई और मी, आई और मी इसके थ्रू मैं किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ऑथर को रिप्रेजेंट कर रहा था, स्पीकर को रिप्रेजेंट कर रहा था। यू को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे? जो सुनने वाला था, जो स्पीकर नहीं था, तो उसको किसके थ्रू बोला जा रहा था? यू के थ्रू बोला जा रहा था। किसी और इंडिविजुअल के बारे में बात करनी जो मेरा और आपके साथ में नहीं है, उसको उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे थे? ही, शी, हर ऐसे यूज कर रहे थे। अगर हमें जैसे कोई रैली हो रही है, उसमें लीडर बात कर रहा है, ठीक है, तो जब उसने ये वर्ड बोला वी और एस, वी और अस, तो इसके थ्रू वो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है स्पीकर को भी और जो सुनने वाले हैं सभी के बारे में वी और एस के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो वी और एस के थ्रू क्या रिप्रेजेंट होगा? स्पीकर और ऑथर प्लस अदर पीपल, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं उन सबको वी और एस पर्सनल प्रोनाउन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है। दोनों ही वर्ड प्लूरल है, दोनों ही वर्ड प्लूरल है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? वी मेरा एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, अस एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ये मेरा पॉइंट ऑफ नोटिस होना चाहिए कि वी और एस क्या है? ये स्पीकर प्लस अदर पीपल है, लेकिन वी एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, अस एज अ ऑब्जेक्ट यूज हो रहा है। ये हमें बहुत ध्यान से देखना है। नेक्स्ट इज दे और देम। दे है और देम है। इसका यूज कब होता है? इसका यूज होता है जब हम लोग किसी ग्रुप ऑफ पीपल या थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। इट इज यूज टू रिफर टू अदर पीपल और थिंग्स। किसी और मतलब जो कोई दूर है उनके वो पीपल या फिर थिंग्स के बारे में बात हो रही है, तब दे और देम का यूज होता है। फिर फर्क जो है इंपॉर्टेंट, दे एज अ सब्जेक्ट यूज होता है। जब मैं सब्जेक्ट की तरह यूज करना है तो दे करूंगा, जब ऐसा ऑब्जेक्ट यूज करना है तो देम करूंगा मैं। यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में सेंटेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक बच्चे कर देते हैं, वो हम लोगों को गलती नहीं करनी है। ये सारे पॉइंट्स हम लोगों को याद रखने हैं, तो कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इनको हम लोग देखिए और आगे देखते हैं। दे और देम दोनों ही प्लूरल वर्ड्स हैं। दे और देम दोनों ही प्लूरल वर्ड हैं। जैसे हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि दे और देम को मैं एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकता हूं। शर्त क्या है? मुझे अननोन जेंडर की बात जब करनी है, जब मुझे अननोन जेंडर की बात करनी है तो मैं एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकता हूं। इन जनरल ये प्लूरल होते हैं, लेकिन जब मुझे अननोन जेंडर, पर्सन ऑफ अननोन जेंडर की बात करनी है तो एज अ सिंगुलर भी वो यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। जो फिर से हम एक चीज को बार बार कहने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो कंक्रीट हो जाए। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, और पर्सनल प्रोनाउन इज अ टाइप ऑफ प्रोनाउन। तो जैसे नाउन वर्क करता है वैसे ही प्रोनाउन वर्क करता है। तो जिस हिसाब से नाउन को सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सेम तरीके से पर्सनल प्रोनाउन को भी एज अ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ट्रीट किया सकता है। अगर वो सिंगुलर पर्सन प्रोनाउन है तो उसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी, अगर वो प्लूरल पर्सन प्रोनाउन है तो उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। तो उसके वर्ब के साथ में उसको एकदम तालमेल होना चाहिए। हम लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब मैं दे को एज अ प्लूरल यूज कर रहा हूं तो वर्ब सिंगुलर हो, या दे को एज अ सिंगुलर यूज कर रहा हूं तो वर्ब प्लूरल हो। तो किस हिसाब से उसको यूज किया जा रहा है पर्सनल प्रोनाउन को, उसके साथ में उसका वर्ब भी मुझे सही से मैच करना है, तभी मैं वो सही से सेंटेंस फ्रेम कर सकता हूं। जैसे यहां पे मैं पढ़ रहा हूं, व्हेन यूजिंग पर्सनल प्रोनाउन दे मस्ट फॉलो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है? सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन यूजेस सिंगुलर वर्ब और प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन यूजेस प्लूरल वर्ब। इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन कैसे यूज कर रहे हैं हम लोग? ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहां पे ही क्या है? ही सिंगुलर है, और यहां पे सिंगुलर वर्ब यूज की जा रही है इस।
नेक्स्ट देखते हैं प्लूरल के थ्रू। आई बॉट द शूज बिकॉज दे वर ऑन सेल। आई बॉट द शूज बिकॉज दे वर ऑन सेल। तो यहां पर दे और वर दोनों ही, दे क्या है मेरा प्लूरल है, और वर्ब भी क्या यूज की जा रही है, प्लूरल वर्ब यूज की जा रही है। ठीक, तो सभी बच्चे इस पे ध्यान देंगे। तो विद दिस हम लोगों का आज का सेशन कंप्लीट होता है। प्रोनाउन के जो बाकी और कैटेगरी है, जैसे कि हम लोग बता रहे हैं इसको, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा हम लोगों का, उसमें हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो विद दो लेक्चर में हम लोगों का पॉसेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन हो गया है। कमिंग लेक्चर्स में हम लोग बाकी प्रोनाउंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग को नाउन के बारे में जानना है और प्रोनाउन के बारे में जानना है, पॉसेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आज हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर आप लोगों को इनके बारे में जानना है तो हमारे एडोबिस जो एकेडमी के यूट्यूब चैनल है उसकी प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जो भी डाउट है आप उनको बताइए, आपकी क्वेरी फुलफिल की जाएगी, पूरी उसको क्लियर किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप यूट्यूब चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ये जो नॉलेज है सभी बच्चों के पास पहुंच सके और सभी लोग से बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे तो तब हम लोग फिर से मिलके आगे अपने लेक्चर को बढ़ाते हैं। ठीक है, थैंक यू।